पाकिस्तान के अंदर अब एक बड़ी तहरीक चलने लगी है और इस बड़ी तहरीक को जेल से बाहर आकर अब आपको ये स्टोरीज जो देने जा रहा हूं, बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि कप्तान की रिहाई और नवाज शरीफ की वापसी लंदन, ये फैसला हो चुका है। अब दोनों में से कौन सा काम पहले होता है, ये आपके सामने आ जाएगा। अब आपको एक नई खबर देने जा रहा हूं और वो भी इसी खबर से बिल्कुल उसका तमाम रिश्ता तल्लुक इसी खबर से बनता है। खबर यह है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 23 मार्च गुजर गया, बहुत से लोगों को एजाज़ात मिल गए, बहुत से लोगों को सदारती अवार्ड दिए गए, लेकिन यह कौम भी मुंतज़िर रही कि शायद इस 23 मार्च पे कोई एक ऐसा ऐलान हो जाए जिससे आम आदमी को 4 रुपये की रोटी, आम आदमी को 10 रुपये किलो सब्जी, पेट्रोल की कीमत कम, गरीब का बच्चा पढ़ सके, अच्छा अस्पताल मिल सके, सुकून की जिंदगी गुजर सके। रमजान के महीने में महंगाई का शैतान भी जंजीरों में जकड़ा जाए, ज़हीरा अंदोज़ी का शैतान भी जंजीरों में जकड़ा जाए। मुंतज़िर रहे मेरे समेत सारे के शायद आज 23 मार्च को बड़ा ऐलान हो जाए, लेकिन वो बड़ा ऐलान हमें तो नजर नहीं आया। अब आपको ये स्टोरीज जो देने जा रहा हूं, बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि कप्तान की रिहाई और नवाज शरीफ की वापसी लंदन, यह फैसला हो चुका है। अब दोनों में से कौन सा काम पहले होता है, यह आपके सामने आ जाएगा। अब आपको एक नई खबर देने जा रहा हूं और वो भी इसी खबर से बिल्कुल उसका तमाम रिश्ता तल्लुक इसी खबर से बनता है। खबर यह है और अहम तरीन खबर है, खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब एक बड़ी तहरीक चलने लगी है और इस बड़ी तहरीक को जेल से बाहर आकर कप्तान लीड करेगा और कप्तान के ट्रक पर कौन कौन होगा ये आपको बताएंगे। हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद कायम हो चुका है। अहम हुकूमती इत्तेहादी अपनी ही हुकूमत से हनीमून के पहले हफ्ते ही नाराज हो गए हैं। आज हम इन 3 बड़ी खबरों पे बात करेंगे। खबरें तो बहुत ज्यादा है, मैं कह रहा हूं 3-3 करके चलते जाए, चलता जाए, चलता जाए। गमों के दरिया में हम इतने डूब चुके हैं कि अब खुशी की खबर भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लानी पड़ती है। इस वक्त तो खुशी की खबर यही होगी महंगाई का खात्मा, और सबसे बड़ी खबर यह होगी कप्तान की रिहाई जो हो रही है और इंशाल्लाह वो जल्द आपके सामने आएगी। मेरे पास बड़े अहम तरीन जराए से भी यह खबर है और बहुत सी सियासी जमातों के अहम तरीन रहनुमाओं ने इस बात को मुझसे गुफ्तगू में कन्फर्म भी किया है और क्लियर वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम इमरान खान की क़यादत में एक बड़ी तहरीक जो होगी जिसे इमरान खान लीड करेगा, हम उसकी क़यादत में चलेंगे। इसमें बलोचिस्तान, KPK, सिंध और पंजाब से कई ऐसी सियासी जमातें आपको नजर आएंगी जिनके मुतल्लक आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये सियासी जमातें भी कप्तान के ट्रक पर होंगी। ये सियासी जमातें भी पाकिस्तान में होने वाली मुबैना धांधली, पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफी, पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के खिलाफ कप्तान के साथ होंगे। कप्तान लीड करेगा, जब कप्तान लीड करेगा
तो यह बात बड़ी क्लियर है कि कप्तान जेल में नहीं, फिर जेल से बाहर होगा। और कप्तान जब लीड करेगा तो आप देखेंगे गमला भी नहीं टूटेगा, आप देखेंगे किसी कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं होगी। लेकिन यह चीज क्लियर हो जाएगी कि जोक दर जोक लोग, सियासी जमातें, आम कारकुन, आम शहरी एक बड़ी तहरीक का हिस्सा बनेगा। और जो मैं बार बार कहता हूं कि कच्चे धागे से बंधे हुए लोग, कच्चे धागे से बनी हुई हुकूमत, मेरी तो दुआ है चले, लेकिन चलती नजर नहीं आती। तहरीक के लीड करेगा इमरान खान, कप्तान लीड करेगा। कैदी नंबर 804 से बहुत जल्द कैदी नंबर 804 का लेबल खत्म होने वाला है। अब वो कैदी नंबर 804 नहीं रहेगा। जल्द आपको हवालाती और हवालाती के बाद उसकी रहाई, यह आपको बहुत जल्द नजर आएगी। और इस सिमन में कप्तान ने बहुत से लोगों को बहुत सी अहम हदायत जारी भी कर दी हैं। और इन जारी की गई हदायत की रोशनी में अब आगे एक बड़ा सिस्टम चलने वाला है। जहन में रखिएगा, ये सब कुछ ईद के बाद असल तैयारी होगी और ईद के बाद रिहाई भी होगी। और रिहाई के साथ साथ इंसाफ के लिए एक बड़ी जद्दोजहद होगी और जिसको लीड इमरान खान करेगा। हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद बन नहीं रहा, बल्कि बन चुका है। यह भी खबर आपको दे दूं। इस इत्तेहाद में साबिक हुकूमत के साथियों से लेकर और भी बहुत से लोग हुकूमत के अंदर, हुकूमत से नाराज बहुत से लोग, हुकूमत का साबका हिस्सा रहने वाले लोग और बहुत से दीगर ऐसे लोग जिनके जब नाम सामने आएंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और नहीं कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस KPK में, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में और चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब में होगी। तो इन चारों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ऐसे ऐसे चेहरे नजर आएंगे जो वाज़े तौर पर ऐलान करेंगे कि हम एक इत्तेहाद बना चुके हैं और इस इत्तेहाद के जो बना है, इस इत्तेहाद के लिए हम अब इकट्ठे हो चुके हैं और इस हुकूमत के खिलाफ इस इत्तेहाद को आगे तक लेकर जाएंगे। और ये भी सब कप्तान की छतरी के तले होगा। एक अहम तरीन हुकूमती इत्तेहादी इस वक्त शदीद नाराज है। इस हुकूमती इत्तेहादी को हुकूमत की तरफ से कोई सख्त पैगाम दिया गया, जिसके बाद वो इतने सख्त नाराज हैं कि उनकी अपनी शुरा के इजलास में उन्हें कहा गया कि अगर आपने इस हुकूमती धमकी को माना या आपने इस पर अमल किया तो हम आपका साथ नहीं देंगे। जिसके बाद नाराज हुकूमती इत्तेहादी, जहां उसे मनाने की कोशिश भी हो रही है, धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन सुनने में आया है कि जल्द वो नाराज हुकूमती इत्तेहादी भी कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। मजीद क्या होगा बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।